नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के लगातार जितने भी प्रीवियस ईयर हैं टॉपिक वाइज लगातार करा रहे हैं। इससे पहले हमने हमारा भूगोल के अंतर्गत टॉपिक देखा था, जिसमें पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा हो तो साइड में बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल के अंतर्गत अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, जलप्रपात और झीलें। तो ये चार टॉपिक एक साथ इसमें हम कवर करेंगे और बीपीएससी के लेटेस्ट तक के जितने भी प्रश्न आ चुके हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ जो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अनर्थ, तक्षशिला, चोल, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जो है वो जाना जाता था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए आपका आंसर इनमें से कोई नहीं आपका सही होगा। बाकी मगध प्राचीन भारत के 16 महानगरों में से एक था। आधुनिक पटना और गया जिला इसमें शामिल भी थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज बाद में पाटलिपुत्र थी और मगध का सबसे पहले उल्लेख जो है वो अथर्व वेद में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जो है वो जुड़ती है? हिम हेलमंद या अमू दरिया, काबुल नदी? आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, काबुल नदी आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन सब 2023 में जो बीपीएससी प्री के हैं ये सब क्वेश्चन आपके रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इसलिए आपको रटना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि कठिन है या सरल है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है सिंधु नदी, जिसका उद्गम होता है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरजू हिमानी के निकट से। यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख श्रेणी को काटते हुए गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखड्ड का निर्माण करती है ये। और फिर जहां से पाकिस्तान के चिल्लड़ के निकट दर, वैसे इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता है, बाकी कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी मिलती है, दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियों में खुर्रम, तोची, गोमस, विबुआ, सागर करके आपको देखने को मिलती हैं। तो काबुल नदी यहाँ पर सही हो जाएगा। अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? काबुल नदी से जुड़ती है। अगला क्वेश्चन है, पोंगोंग पांगोंग झील किसमें स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश? आंसर आपका हो जाएगा कि ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ती है। ये झील लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है और ये लगभग 160 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। पेंगोंग झील का 1/3 हिस्सा भारत और 2/3 हिस्सा चीन के पास देखने को मिलता है। अगला, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू, गोमती? आंसर कौन सा हो जाएगा? सरयू नदी। तो अयोध्या शहर, जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्म स्थली के रूप में भी जाना जाता है और सरयू को घाघरा और मानस नंदिनी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीपीय नदी से आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन भी दिए गए हैं और पूछा गया है सही कौन सा है। तो डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आंसर पहला हो जाएगा, नहीं केवल पहला और दूसरा सही है। आप दोनों सही है उनकी बात करते हैं। तो अधिकांश जो हिमालयी नदियां हैं वो 12 मासी होती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय जो नदियां होती है वो वर्षा पर डिपेंड करती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा हिमालयी नदी जो है उनकी ढाल प्रायद्वीपीय नदी के तुलना में अधिक खड़ी ढाल होती है। जाहिर सी बात है, हिमालय ऊंचे होते हैं, उससे भी कंपैरिजन करके याद रख सकते हैं। और हिमालय नदियां 12 मासी होती हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बाकी जो तीसरा कथन है वो गलत है। अब बाकी बात करते हैं कि हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि वर्षा जल के अतिरिक्त हिम के पिघलने से भी इन्हें जल की आपूर्ति होती है और ये सदा नीरा नदियां जो है आपकी हैं। मैदानी भागों में ढाल की न्यूनता के कारण ये विसर्पों का निर्माण करती हैं और प्रायः अपने मार्ग भी बदलती हैं। इनमें सिंचाई की ज्यादा संभावनाएं मैदानी भागों में होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं वो चौड़ी होती हैं, लगभग संतुलित होती हैं, उथली घाटियों से होकर के बहती हैं। यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में जल की मात्रा कम रहती है और इन नदियों का ढाल प्रवणता अत्यंत मंद होता है। सिर्फ वही हिस्से इसके अपवाद हैं जहाँ नया भ्रंशन जो है हुआ है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगला है, एक तरफ झील दिए गई है, एक तरफ राज्य दिए गए हैं और सही मिलान करना है। लोनार, जयसमंद, पेरियार, नागिन। तो पेरियार केरल, इस तरीके से मिलान करेंगे, परंतु हम डायरेक्ट बात करते हैं आंसर की और उससे पहले ऑप्शन भी दिखा देते हैं ताकि आप खुद से भी चाहें तो सोच सकते हैं। आंसर यहाँ पर डी वाला निकल करके आएगा। डायरेक्ट बात करते हैं, लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है, जयसमंद झील जो है राजस्थान में है, पेरियार झील जो है वो केरल में है और नागिन झील जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पर सही मिलान हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? चिल्का, सांभर, वूलर या लोकटक झील? लोकटक झील मणिपुर की है, पूछी काफी जाती है। आंसर कौन सा होगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो वूलर झील भी और लोकटक झील दोनों की दोनों मीठे पानी की आपकी झील हैं।
इस प्रकार से आप कहेंगे आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य संघ क्षेत्र में स्थित भारत की ताजे जल की एक बृहत्तम झील है। वुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का एक उदाहरण भी है। लोकटक झील मैंने बताया था कि ये मणिपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील है, विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में भी प्रसिद्ध है और केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान भी आपका लोकटक झील में देखने को मिलता है। अगला है दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां इनमें से किससे जो है वो निकलती हैं? दक्कन, सेंट्रल हाईलैंड या छोटा नागपुर या मेघालय का पठार। आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। तो दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो आप कहेंगे छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है, तो ये क्वेश्चन ये अच्छा है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, कोसी नदी जो है उसको बिहार का शोक कहते हैं, दोनों में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बराकर, जमुनिया और बरकी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो ये बराकर भी देखने को मिल जाती है, तो याद रख सकते हैं। स्वर्ण रेखा नदी की अगर बात करते हैं तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पठारी चट्टानों वाली प्रदेश से प्रवाहित होने के कारण इसकी सहायक नदियां गहरी घाटियां और जल प्रताप नहीं होगा, जल प्रपात का निर्माण जो है वो करती हैं। स्वर्ण रेखा मुख्यतः मौसमी नदी है और लंबाई 395 किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र 19,196 वर्ग किलोमीटर है। इसका अफवाह बेसिन झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। कोयल नदी जो है उसका भी उद्गम कहाँ से है? छोटा नागपुर। और कोयल नदी पलामू टाइगर रिजर्व से निकलती है। दो नदियां दक्षिण कोयल और उत्तरी कोयल नदी में जाकर के बाद में विभाजित भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? गंगवल्ली, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त नदियों में गंगवल्ली और नर्मदा दोनों की दोनों ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती हैं, जबकि गोदावरी और कृष्णा नदियां जो हैं वो आपकी कहाँ गिरती हैं? तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और आपको पता है कि जैसे अगर सेंटर में अगर हम ये मैप ले लें तो इधर साइड आपका अरब सागर पड़ता है, इधर साइड आपका बंगाल की खाड़ी पड़ती है। तो गंगावल्ली नदी भारत के कर्नाटक राज्य में बहती है और पश्चिमी घाट से धारवाड़ के दक्षिण में सालमाला नदी के रूप में निकलती है, पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए जाकर के अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी को लेकर थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन बनता है, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा याद रखना है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान आपको करनी है। अमरावती, भवानी, दूधगंगा, हेमावती, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करें 1 2 3 1 2 4 इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, यानी पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला यानी अमरावती, दूसरा यानी भवानी और चौथा मतलब हेमावती, यानी दूधगंगा जो है वो आपका यहाँ पर कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कावेरी नदी की अगर सहायक नदी की बात करें उससे पहले दूधगंगा किसकी है? तो दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्ण भगवान थे तो उनकी बाल लीलाएं आपने देखी हैं, दूध पीते थे, दूधगंगा उससे जोड़ लीजिएगा। तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है उससे जो है होती है और ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल खाड़ी में मुहाना बनाती है। कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो बाएं तट की है हेमावती, सिमसा, अग्रावती और दाएं तट की है काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती। अगला, यमुना नदी का उद्गम कौन से राज्य से होता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। आंसर हो जाएगा आपका डी यानी उत्तराखंड। यमुना नदी का जो उद्गम होता है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो आपकी कौन सी हैं? तो ये आपका चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी, टोंस नदी, हिंडन नदी ये है। ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इसका संगम जो है आपका जो टीआरई 3 वाला पेपर हुआ था पीआरटी, वहां पर आया भी था क्वेश्चन कि गंगा नदी का संगम कहाँ होता है, ऐसे करके क्वेश्चन था, तो प्रयागराज आपका सही होगा। इसीलिए किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आपको जो भी यहाँ पर चीजें पढ़ रहे हैं वो उसको रटना है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने आप कर ले जाएं। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? दिल्ली, आगरा, अयोध्या या मथुरा। आंसर हो जाएगा आपका सी, अयोध्या नहीं बसा है यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी का उद्गम बता ही चुके हैं
और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गंगा में मिल जाती। लंबाई 1376, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके तट पर स्थित जो शहर है उसमें दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, इटावा है, हमीरपुर है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो दिल्ली पूछा जाता है कि यमुना नदी के तट पर आपका किनारे जो है आपका है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, ये क्वेश्चन करा चुके हैं। अगला है भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? 5, 7, 9 या 11? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11। तो भारत के 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं। ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। जब बात होती है बिहार की, तो बिहार के कौन से जिले से आपका जो गंगा नदी है वो आपका प्रवेश करती है बिहार के अंतर्गत? तो बक्सर नामक जिला है। ये सब टॉपिक वाइज में अलग से पढ़ा चुके हैं, नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी, ताप्ती, कौन सा सही होगा? तो आंसर यहाँ पर ब्राह्मणी जो है वो सही होगा। निम्नलिखित नदियों में ब्राह्मणी नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे कम है, जबकि महानदी का सबसे अधिक है। यहाँ पर ब्राह्मणी नदी का दिया भी गया है, महानदी का दिया भी गया है, तो चाहे तो दोनों यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में याद भी कर सकते हैं। अगला है भारत में चंद्र और भागा नदियां कौन से क्षेत्र में बहती हैं? स्पीति, लद्दाख, लाहौल, कारगिल, कौन सा सही होगा? तो चंद्रभागा नदियां आपका लाहौल सही हो जाएगा। भागा नदी का जो उद्गम है वो आपको लाहौल घाटी से देखने को मिलता है। इसी प्रकार चंद्र नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से उद्गमित होती है। दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट ताड़ी में आपस में मिलती हैं। अगला है खंबात क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। तो खंबात क्षेत्र किस राज्य में है? गुजरात में है। बाकी बहुत सी नदियों का भी पूछा जाता है कि उद्गम या मुहाना कहाँ है, तो उसमें आपको साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और माही नदी याद रखनी है, जिसका अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में बनाती है। खंबात क्षेत्र है कहाँ? गुजरात राज्य में। और मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला है जास्कर और श्योक किस नदी की सहायक नदियां हैं? झेलम, चिनाब, रावी या सिंधु नदी? तो जास्कर किसकी है? जास्कर सिंधु नदी की सहायक नदियों में आती है। बाकी स्योक, कुर्रम, स्वात आदि सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर के निकट से। सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सतलज है, व्यास है, रावी है, चेनाब है और झेलम सबसे प्रमुख है। ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में आपका मीठान कोट पाकिस्तान में जाकर के मिलती हैं। और सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। अगला क्वेश्चन है पेंगोंग झील कौन से राज्य में देखने को मिलता है या केंद्र शासित प्रदेश में? तो पेंगोंग झील आपको देखने को मिलता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में अगर बात करें तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। लद्दाख हिमालय से 4350 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक लंबी, सक्रिय, गहरी लैंडलॉक झील के रूप में जानी जाती है। इसका जल खारा होने के कारण इसमें मछली या अन्य कोई जलीय जीव नहीं है, परंतु प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है आपकी पेंगोंग झील। अगला है गंगा सागर जो है वो एक है, तो क्या है? एक तीर्थ क्षेत्र आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गंगा सागर हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला में स्थित है। प्रतिवर्ष लगने वाले मकर संक्रांति का मेला यहाँ का फेमस है। स्थान गंगा नदी का अपतटीय सागर भी है, बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित। इसका आंसर उत्तर बी और सी दोनों सही होना चाहिए, लेकिन आयोग के द्वारा इसका आंसर बी दिया गया था। ये भी यहाँ पर दिया गया, तो बी और सी गंगा नदी का अपतटीय सागर भी है, तो आयोग के अकॉर्डिंग बी दिया गया, पर होना सी भी चाहिए था। इनमें से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में से मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुर्सेला, वैशाली, हाजीपुर, जमालापुर? आंसर हो जाएगा आपका पहला कुर्सेला, क्योंकि कोसी नदी से क्वेश्चन आते हैं बिहार के पेपरों में। तो कोसी नदी कुर्सेला कटिहार में पड़ता है, जहां पर गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी जो है उसको बिहार का अभिशाप शोक भी कहते हैं, और इसमें आने वाली बाढ़ जानते हैं बिहार में अत्यधिक तबाही मचाती है। अगला है भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? साबरमती, ब्राह्मणी, पेन्नार या माही? आंसर यहाँ पर साबरमती हो जाएगा, जो कि सबसे छोटी नदी द्रोणी के रूप में यहाँ पर हो जाएगा। और पेन्नार ऑप्शन के अकॉर्डिंग बड़ी हो जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखी है। अगला है वेनगंगा की सहायक नदी कौन सी है? महानदी है, गंगा है, कावेरी है, गोदावरी है? कौन सा सही होगा? तो वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां है। सहायक नदी में के अलावा देखेंगे तो वेनगंगा मध्य प्रदेश के सिवानी जिले के पास से निकलती है, और गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में इंद्रावती देखने को मिलता है, वर्धा है, प्रवरा है, प्राणहिता है, सबरी है, मंजीरा है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। अगला है सरोवर एक तरफ दिए गए, एक तरफ राज्य दिए गए, और सही मिलान करते हुए आपको बताना है। पुलिकट तो आपका तमिलनाडु सीधे सीधे मैच हो जाएगा, हरिके, नल सरोवर और इसी प्रकार वेदांतांगल, और नीचे ऑप्शन दिए गए। हम डायरेक्ट बात करते हैं आंसर की, तो आंसर यहाँ पर जो आएगा उसके अकॉर्डिंग पुलिकट आंध्र प्रदेश,
अच्छा, यहाँ पर सरोवर की बात की गई है, ठीक है, तो तमिलनाडु नहीं होगा। नगर जब बात होता है तब पुलिकट के साथ आप तमिलनाडु को जोड़ते हैं, तो पुलिकट आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, हरिके आपका पंजाब हो जाएगा, नल सरोवर आपका गुजरात हो जाएगा और वेदांतांगल आपका तमिलनाडु हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सही मिलान जो है वो होगा। अगला, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर नदी। आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि उत्तरी कोयल। नदी घाटी पूछा गया था, कौन सा भाग जो है वो उपनदी है, गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदी है और उत्तरी कोयल नदी सोन की सहायक नदी है, ना कि गंगा नदी की। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, ये भी बताया गया। अगला है, कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है? साबरमती, नर्मदा, ताप्ती या माही। तो गुजरात की आस नर्मदा नदी जो है वो कहलाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकल करके गुजरात में भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिल जाती है। और बात करते हैं इसका अपवाह क्षेत्र, तो 98,796 वर्ग किलोमीटर है। 87% जल मध्य प्रदेश में, 11.5% गुजरात में, 1.5% महाराष्ट्र में बहता है और इस नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत आपका स्थित है। अगला, कौन सी नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? चंबल, इंडो ब्रह्मा, गंगा, कोसी नदी। आंसर आपका इंडो ब्रह्मा सही हो जाएगा। हिमालय नदी तंत्र में इंडो ब्रह्मा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है, जो कि प्राचीन समय में असम से पंजाब तक बहती थी। बाद में प्लीस्टोसीन युग में पोटवार पठार के उत्थान के बाद यह तंत्र छिन्न भिन्न हो गया करके 3 नदी तंत्रों में बढ़ गया था। अगला है, कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 381, 357, 802, 64। आंसर 802 किलोमीटर सही हो जाएगा। कावेरी नदी की कुल लंबाई 802 किलोमीटर है। कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल करके बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो आपका इसी नदी पर स्थित है। अगला है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात? अभी बताया, एक क्वेश्चन पूछा भी काफी जाता है, इंपॉर्टेंट है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर महानदी। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे नए वीडियो का। और नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा और ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। बाकी लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। लाइक का टारगेट 400 लाइक का है। जैसे कंप्लीट होते हैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और लाइक की संख्या इधर कुछ कम दिख रही है, जिस कारण से पीडीएफ आपने देखा होगा कई दिन से टेलीग्राम पर आपको नहीं देखने को मिल पा रही है। तो लाइक की संख्या सभी लोग बढ़ाइए, ताकि हम पीडीएफ भेज पाए। पहले की देखिए कई पीडीएफ पड़ी होंगी जिसमें सभी में लाइक का टारगेट कंप्लीट लगातार हो रहा था। तो आंसर की बात करते हैं। आंसर यहाँ पर कावेरी नदी जो है वो सही हो जाएगा। अमरकंटक उद्गम स्थल किसका है? सोन, नर्मदा और महानदी का। सोन चंबल और बेतवा का। नर्मदा, वेनगंगा और केन का। महानदी ताप्ती और सोन का। तो क्या हो जाएगा? मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदियों में सोन और नर्मदा नदी प्रमुख है, इसीलिए ऑप्शन में स्टार लगा हुआ है। जबकि महानदी का जो उद्गम है वो तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले से जो है वो होता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन कट जाएगा महानदी वाला, और सोन और नर्मदा नदी आपका सही होगा। परंतु कुछ स्रोत ऐसे भी हैं जिसमें सोन, नर्मदा और महानदी का उद्गम अमरकंटक पठार को दिखाया गया है, जो कि असत्य है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का आंसर ए माना है, यानी कि आपका सोन, नर्मदा और महानदी को माना है। तो ये भी यहाँ पर कई चीजें कंफ्यूज करने वाली लिख देते हैं कि बीपीएससी ने इसका आंसर ए ही जो है वो माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोन, नर्मदा और महानदियां कहाँ से निकलती हैं? तो कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती हैं। स्टार यहाँ इसलिए लगा है क्योंकि बताया था मैंने, सोन और नर्मदा मुख्य तौर पर अमरकंटक देखने को मिलता है, महानदी नहीं देखने को मिलता है, पर बीपीएससी ने तीनों को अमरकंटक माना था, तो उसके अकॉर्डिंग अमरकंटक यहाँ पे याद रख सकते हैं। अगला है, सोन, नर्मदा और महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक है कहाँ पर? ये आपका मैकाल श्रेणी जो है वो सही हो जाएगा। ये शायद क्वेश्चन आया हुआ था पीआरटी में, क्या पेपर रुकिए दिखाते हैं आपको। आया था क्वेश्चन, क्या आया था? ये आया था। अच्छा, सोन नदी का उद्गम उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? मैकाल श्रेणी। और क्वेश्चन जो हमने अभी आपको करा है वो क्या है? सोन, नर्मदा और महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो मैकाल श्रेणी। यानी क्वेश्चन आया था, बस इसमें सोन डायरेक्ट पूछ लिया था, यहाँ नर्मदा और महानदी तीनों पूछ लिया गया है। बाकी सेम क्वेश्चन है, देखेंगे तो ये 2014 2013 में बिहार जे, बिहार एपीओ में पूछा गया था। तो इसीलिए कहा है आपको प्रीवियस ईयर तो लगाना ही है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं एज इट इज। ये क्वेश्चन पेपर जो दिखाया मैंने आपको, ये है आपका बिहार का जो शिक्षक भर्ती वाला पीआरटी का फेज 3 वाला जो पेपर कैंसिल हो गया था, उसी का ही है। पेपर लीक के कारण जो हो गया था उसी का क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा एक क्रम है जो कि सही है? तो कौन सा सही है? आंसर आपका हो जाएगा गंगा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर गोदावरी। तो उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम है गंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। भारत देखिए, गोदावरी तो है ही दक्षिण वाला में सबसे पहले ही देखने को मिलता है, उसको सबसे आखिरी में रखिए। और गंगा सबसे ऊपर से आपको देखने को मिलती मैप में। अगला है, भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र इनमें से कौन सा है?
सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी? तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी तंत्र सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है। गंगा द्रोणी केवल भारत में 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। हिमालय अपवाह तंत्र में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रमुख है। और प्रायद्वीपीय अगर बात करते हैं भारत में, तो वहां पर आपका नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, महानदी आदि नदियां विस्तृत नदी प्रणाली का हिस्सा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कोसी, सोन, वेनगंगा, रामगंगा? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो आंसर वेनगंगा सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था वेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है, जबकि कोसी भी है, सोन भी है और रामगंगा भी गंगा की सहायक नदी। अगला है पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम इनमें से क्या होगा? तो कौन आएगा सबसे पहले? सबसे पहले आएगी सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, फिर सकरी। बिहार में प्रवाहित जो प्रश्नगत नदियां हैं उनका पश्चिम से पूर्व की दिशा में आपका ये क्रम है। सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, फाल्गु और फिर आपका सकरी। अगला है, इनमें से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है? सोन नदी है, पुनपुन नदी है, सकरी नदी है, बालन नदी है? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो आंसर पुनपुन नदी सही हो जाएगा। पुनपुन नदी बिहार की राजधानी पटना में स्थित फतुहा के पास गंगा में आकर के जो है वो मिलती है। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर कहाँ गंगा नदी जो बनाती हैं वो हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग? आंसर आपका डी ऑप्शन देवप्रयाग जो है वो सही हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलकर के गंगा नदी से प्रवाहित होती हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। उत्तराखंड के पंचप्रयाग और प्रसिद्ध बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती, घाघरा, गंडक, कमला? कौन सा सही होगा? तो तेल नदी आपका इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो महानदी की अन्य सहायक नदियों में वैतरणी है, ब्राह्मणी है, शिवनाथ है, जोक, हसदो, मांड। ज्यादातर वैतरणी, ब्राह्मणी ये देखने को मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी, लूनी, नर्मदा और ताप्ती? कौन सा सही होगा? तो कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ए और बी दोनों, यानी गंगा भी, ब्रह्मपुत्र भी और गोदावरी भी, और महानदी भी, कृष्णा भी और कावेरी भी। तो ये सभी बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और लूनी कच्छ का रन में जाकर के गिरती है। अगला है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी, इसको किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी? आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत से होकर के बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यरलुंग जंगबो या सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर है। भारत में केवल की बात की गई है, वैसे तो आप देखेंगे तो टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलती है। बांग्लादेश की सीमा के अंदर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? आंसर ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी सही होगा। जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपने पुरानी घाटी में ही प्रवाहित होती है तो उसे कहते हैं पूर्ववर्ती अपवाह। हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता आदि नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां हैं। अगला है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र? तो आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। मानस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत हिमालय से होता है। ये भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। असम के जोगी गोपा नामक स्थल पर ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। अगला है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद? आंसर आपका कानपुर हो जाएगा। और कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग आपका भारत में प्रसिद्ध है। अगला है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है किसने? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी? तो कोसी नदी आपका सही हो जाएगा। इसी कारण से यहाँ पर बाढ़ आती है, बिहार का शोक इसी कारण से कहा जाता है। पटना के निकट ये गंगा से मिल जाती है। गंडक गंडक के मार्ग परिवर्तन के भी अनेक प्रमाण मिलते हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक
और ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी उत्तरी भारत की प्रमुख नदी है। गंगा भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होता है। अगला कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी या कावेरी? तो नर्मदा नदी आपका सही हो जाएगा। नर्मदा, ताप्ती भारत की ऐसी नदियां हैं जो कि भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से। और ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। इसी नदी पर जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ प्रवाहित भी होती है। अगला है कि नर्मदा नदी का जो प्रवाह है वो निर्धारित है, किसके साथ साथ निर्धारित है? तो भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ सही होगा। अगला है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो इनमें से नर्मदा, ताप्ती और राप्ती, 3 प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, इस तरीके से ऑप्शन है या तीनों। आंसर होगा पहला यानी नर्मदा नदी, और तीसरा नहीं होगा यानी दूसरा केवल होगा ताप्ती नदी। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। बाकी नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकल करके गुजरात की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिलती है। और ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ये नदियां पश्चिम वाहिनी है। इसके अलावा इसके विपरीत राप्ती नेपाल की पहाड़ी से निकलकर घाघरा में मिल जाती है। अगला इनमें से कौन भूमि बंधित नदी है? तो लूनी नदी आपका सही होगा। लूनी नदी अरावली श्रेणी में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में निकलती है। ये नदी भूमि बंधित नदी है और इसमें लंबाई वगैरह नहीं है, ऐसा कोई खास पॉइंट है। ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिम ढाल पर 1057 मीटर की ऊंचाई से यह नदी ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवाहित होती है, अरब सागर में एस्चुरी बनाती है। ताप्ती का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, और इसकी सहायक नदी में पूर्णा नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है, उसकी सहायक नदी तुंगभद्रा है। ज्यादातर उद्गम स्थल ही पूछे जाते हैं ना, इसलिए मैंने पूरा आपको एक एक पॉइंट पढ़ के बताया बिना कुछ स्किप किए हुए। अगला है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का जो स्रोत है वो इनमें से कौन सा है? तो आपका आंसर सभी हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सतलुज या सतलज और सिंधु। तो सिंधु नदी का उद्गम बता चुके हैं, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के निकट। और सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकल करके नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। सिपकिला दर्रा के निकट हिमालय में सकरी घाटी बनाकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमानी से तिब्बत में से सांगपो कहते हैं। अगला है दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो बता चुके हैं, छोटा नागपुर के पठार से। आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। अगला दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदियों में जो है वो आती हैं। और बाकी इसके उद्गम की भी बात की गई है। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखेंगे टीचिंग वाले पोर्शन के। तो निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? तो जुआरी नदी गोवा राज्य आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। जुआरी नदी भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। एक जुआरी नदी भी है। इस नदी का उद्गम पश्चिम घाट में स्थित हेमद बासर्म से, और जुआरी नदी को आंतरिक क्षेत्रों में अघनासनी भी नाम दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ, जहां पर बीपीएससी के प्री के 2023 के क्वेश्चन भी आएंगे और बीपीएससी टीआरई यानी टीचर वाले पेपर में जो क्वेश्चन आए वो भी आएंगे। तो कोसी नदी की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300, 150, 30 मीटर। आंसर 30 मीटर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखेंगे, सब बीपीएससी प्री 2023 के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी का दूसरा नाम इनमें से जो है वो क्या है? तो गंडक नदी का दूसरा नाम यहाँ पर आप कहेंगे नारायणी नदी जो है वो सही होगा। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। ये नदी नेपाल और भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जिसमें से देखेंगे तो 185 किलोमीटर नेपाल में और 445 किलोमीटर भारत में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो किस कौन सा गांव होगा? आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि नगरी गांव। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है। देखिए ऊपर नगर लिखा है, यहाँ पर ड़ा लिखा है, रा और डा। तो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां राड़ू, काची, खरकई करके हैं। अगला जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ये बीपीएससी स्कूल टीचर में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर 3 मतलब 6 से 8 में आया हुआ है।
तो जोग शरावती, कपिलधारा कावेरी, धुआंधार गोदावरी, कौन सा गलत है? गलत आपका यहाँ पर एक से अधिक गलत है, यानी इनमें से एक से अधिक यहाँ पर सही होगा। जिसमें देखेंगे तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, ना कि गोदावरी, तो ये तो गलत है। जबकि कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है, ना कि कावेरी नदी पर। तो यहाँ पर ना की वाले नहीं याद रखने, आपको याद रखने हैं कि आपका है कहाँ पर। जो गरसोपा जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर है, ये तो आपका सही दिया गया था। देश का सर्वोच्च जलप्रपात भी आपका है, दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात। इसका नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला है लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। लेखा पानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और लेखा पानी दर्रे के पास स्थित है। ये हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। लेखा पानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर भी है, जो कि अपने चाय बागानों के लिए फेमस है। इनमें से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस, कौन सा सही होगा? आंसर इनमें से कोई नहीं जो है वो होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। ये तीन देश हैं, चीन, भारत और बांग्लादेश, इससे होकर के प्रवाहित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग नदी और असम में से ब्रह्मपुत्र नदी जो है तथा बांग्लादेश में से जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता और सुबनसिरी ये सब नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है। तो ये सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। अब एक क्वेश्चन आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। अगला वाला जो चैप्टर जिसके क्वेश्चन कराएंगे ना वही। और ये क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 में पूछा गया है, मतलब जूनियर में आ चुका है क्वेश्चन और एज इट इज रिपीट होते हैं, तो ये तो क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। तो हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो वापसी है उसकी सामान्य तिथि क्या है? 1 अक्टूबर है या फिर 15 अक्टूबर है या फिर 1 नवंबर है या इनमें से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा और टेलीग्राम चैनल पर आपको करंट अफेयर की अपडेट से लेकर हर एक अपडेट मिलती रहती है, तो वहां नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़ जाइएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही आगामी जो खेल हैं उनकी पूरी लिस्ट मैंने भेज दी थी, उसको डाउनलोड करके उसको रट लीजिएगा क्योंकि करंट अफेयर में वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।